हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में बात करने वाले क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स न्यूमेरिकल नंबर 1.8 आठवें न्यूमेरिकल पे हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर निर्वात में, यानी निर्वात पे दो बिंदु आवेश है। यहाँ पे अगर बात करें तो एक ये है QA है यहाँ पर और यहाँ पे QB है। तो A पॉइंट मान लेते हैं, B पॉइंट मान लेंगे। तो यहाँ पे QA कितना दिया गया है 3 माइक्रो कूलम और QB कितना दिया गया है -3 माइक्रो और एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इनके निर्वात में रखे हुए, बात ध्यान रखें, निर्वात में रखे हुए, इसलिए हमारा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके कांस्टेंट में लगाएंगे, एप्सिलॉन नॉट के नहीं लगाएंगे। इसके बाद हमसे कह रहा है कि निर्वात में रखेंगे 20 सेंटीमीटर। तो ए पार्ट इसका कह रहा है, इसके ए पार्ट में कह रहा है कि इन दोनों के मध्य बिंदु एक O है, मध्य बिंदु O है, यानी यहां से भी 10 सेंटीमीटर दूर और यहां से 10 सेंटीमीटर दूर। मध्य बिंदु का ये मतलब एकदम बीचों बीच, पूरा 20 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर रख एक बिंदु है। तो ये यहाँ से 10 होगा, यहाँ से 10 होगा, स्वाभाविक सी बात है। इसके बाद कह रहा QA और QB को मिलाने वाली रेखा ये भी मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या होगा। तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने कहा था, एक क्वेश्चन भी पीछे पढ़ाया गया है, एग्जाम्पल भी इस तरह का बताया गया था कि A के कारण पहले वैद्युत क्षेत्र निकाल लो और फिर B के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल लो ऊपर, और दोनों को क्या करो, परिणामी निकाल लो। अब परिणामी के क्यों शब्द लगाया हमने, क्योंकि हो सकता है डायरेक्शन अपोजिट हो तो घटाएंगे, डायरेक्शन सेम होगा जोड़ेंगे, किसी एंगल पे होगा तो रिजल्टेंट का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बात हमने बताई थी आपको, क्वेश्चन ये था कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर होता है और निगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होता है। एक बात अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अब याद कर लो कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर, वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की दिशा होती है और निगेटिव से अंदर की ओर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ए बिंदु से, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करें किधर की ओर हो गए, ए के कारण बाहर की ओर हो गई। अब बात करते हैं बी के कारण। बी के कारण ये निगेटिव चार्ज इधर अंदर की ओर होती है, तो ईबी के कारण भी इधर की ओर होगी। ये निगेटिव चार्ज है अपनी ओर करेगा ईबी, और ये पॉजिटिव चार्ज बाहर की ओर कर। परिणामी किससे निकालोगे तो दोनों को जोड़ करके दिख रहा है कि सेम डायरेक्शन है ए और बी की। सबसे पहले हम ए और ईबी के निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक मान क्या होगा। तो वही बात करते हैं ए पार्ट में। तो क्यूए के कारण बिंदु बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र E A बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या QA बाई R स्क्वायर। ये तो होता है फार्मूला वैद्युत क्षेत्र का। तो चलिए हम रखते हैं वैल्यू। तो EA यानी कि EA है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मान होता है 9 × 10⁹ गुणे QA कितना दिया गया है, QA दिया गया आपको 3 माइक्रोकूलम। तो यहां से थोड़ा सा बदल लेते हैं, QA = 3 माइक्रोकूलम दिया होगा, इसको 3 × 10⁻, माइक्रो में मैंने बताया था -6 करेंगे कूलम, और QB भी ऐसा ही कर लेंगे मैग्नीट्यूड पे, तो दोनों सेम है। QB बराबर -3 × 10⁻⁶। तो इसका मैग्नीट्यूड ही रखा जाना है, तो माइनस से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, फिर भी है दिया है तो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ से QA की वैल्यू होगा 3 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई R की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो R क्योंकि हमसे यहाँ से 10 सेंटीमीटर 20 नहीं रखेंगे, हमसे इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। जितनी दूर पूछ रहा है R का मान वही होगा। तो R बराबर हम क्या रख देंगे, R बराबर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × 10⁻² मीटर। ये तो रखा जाता है। तो ये हो जाएगा R का मान 10 × 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर। तो जरा सॉल्व करते हैं। तो 9 × 27 गुणे ये 10⁻9 है और ये 6 है माइनस के,
तो ये घटाओगे तो ये आ जाएगा 9 में 6 गया 10 की घात 3 डिवाइडेड बाई ये 10 की घात माइनस 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे इसका स्क्वायर करो 10 की घात माइनस के 2। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 27 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र किस बिंदु पर, ए के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र ये आ गया 27 गुणे 10 की घात 5। इसको और भी बदल सकते हो 2.7 इंटू 10 की पावर 6, लेकिन कोई जरूरत नहीं इस समय लिखने की। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अब हमें क्या करना है, बी के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बी के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो क्यू बी के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से अगर बात करें तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे QB। QB की वैल्यू कितनी है भैया, तो ये फिर से मैग्नीट्यूड ही रखेंगे, माइनस चिन्ह नहीं रखेंगे। तो ये 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 डिवाइडेड बाई R। तो QB से ये 10 सेंटीमीटर ही दूर है, तो R का मान यहाँ भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर से हमारा वही वैल्यू निकल के आएगा, क्या 27 गुणे 10 की घात माइनस प्लस का 5 न्यूटन प्रति कूलम। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। तो बिंदु O पर दोनों के कारण निकलने वाला है, यानी QA और QB के कारण बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा ये तो निकालना। तो देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, और जब सेम डायरेक्शन है तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यानी कि हम क्या करेंगे, बिंदु O पर QA तथा QB के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र EO बराबर EA प्लस EB। जोड़ दो भैया, तो EA कितना है 27 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 27 इंटू 10 की पावर 5, तो कितना आएगा 54 इंटू 10 की पावर 5। तो पॉसिबल है कि आपका आंसर जो मैच हो रहा हो 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम, ये आंसर आ रहा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इसका कुछ बी पार्ट भी कुछ कह रहा है, तो बी पार्ट पे बात करते हैं। तो बी पार्ट कह रहा है, इसकी डायरेक्शन अगर पूछ रहा हो, डायरेक्शन तो ऐसे पूछ नहीं रहा है, अगर डायरेक्शन बताना तो डायरेक्शन क्या दोनों इधर की ओर है, तो जब दोनों इधर की ओर है तो इसका परिणामी भी इधर की ही ओर होगा, डायरेक्शन ए से बी की ओर हो गए। तो अगर डायरेक्शन पूछे तो ठीक है, इसमें तो पूछ नहीं रहा था। आगे कह रहा है यदि 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 9 परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश हम उस बिंदु पर रख दे, तब उस परीक्षण आवेश द्वारा बल किया गया अनुभव, बल का अनुभव कितने बल का अनुभव करेगा, ये बात कहना है आपको। तो ऋणात्मक आवेश यानी कि परीक्षण आवेश Q0। बी पार्ट में क्या कह रहा है, जो बिंदु है आपका O पॉइंट पर जो आवेश रखा हमने कितना रखा, ऋणात्मक है, माइनस के 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम है। बल की बात कह रहा है, तो ठीक है हम निगेटिव लगा के सेट करते हैं, उसके बाद बताएंगे निगेटिव का मतलब क्या, इस पर लगने वाला बल बताइए। तो आपको हमने पढ़ाया था F बराबर QE, और यहाँ पर O बिंदु पर क्या कर रहा, तो O बिंदु पर आवेश और O बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या करेंगे, QO दिया गया आपको माइनस के 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू इसका मान है 5.4 इंटू 10 की पावर 6। चलो गुणा कर लेते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 इंटू 15 0 कैरी 6 75 से 81, तो ये आ जाएगा आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस के 8.1, क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट लगना है, इंटू 10 की पावर ये आ जाएगा 10 की घात माइनस 3 न्यूटन। इसको
अगर चालू करोगे तो वो पॉइंट पर जो आवेश रखा उस पर इतनी न्यूटन बल लगेगा। अब माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी और फोर्स की डायरेक्शन होगी दोनों एक दूसरे से अपोजिट होगी, यानी फोर्स की डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी इस पर लगने वाला बल इस डायरेक्शन पे लगेगा। और ये माइनस का यही मतलब है बस। अगर आपके आंसर में मैच कर रहा हो तो ठीक है, आंसर नहीं मैच कर रहा माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह केवल बल की दिशा को ही प्रदर्शित करता है। माइनस चिन्ह ये बताना चाह रहा है कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जो फोर्स लगता है बस। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।